हेलो बच्चों, दिस इज योर आर के मिश्रा सर। तो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने पार्ट ए में कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर देखो, अगर हम आज का टॉपिक देखें तो आज का जो टॉपिक है वो है टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इनके हमें मेनली चार एंगल पे देखने होते हैं। देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक एडिशनल 90 डिग्री। वैसे तो आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि आपको अलग अलग एंगल पे दिखाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए इस क्लास के अंदर आपको सिर्फ यही टोटल 5 एंगल माइंड में रखने: 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल है। टेबल आपके पास बुक में भी बना होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस समय। अब मैं इसका ट्रिक समझाता हूं कि याद कैसे रखना है। ठीक है, फिगर को, जैसे ये तो टेबल बुक में भी है, बट याद कैसे रखना है। तो आपको देखो, सिर्फ एक चीज याद रखनी है। अगर आप मेरी बात मानो तो आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है: 0, ठीक है, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आपने ये लाइन याद रख ली तो आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा, फिर आपको सारी वैल्यू पूरा पूरा टेबल खुद से बना लोगे। यानी क्या क्या याद करना है: 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये होता है। अगर आप देखो तो ये वैल्यूज हैं किसके लिए? तो ये वैल्यूज हैं आपकी, देखो ध्यान से, 0 डिग्री के लिए, ठीक है, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। और ये किसके लिए है? तो ये आपका साइन थीटा के लिए, साइन थीटा। अब आप देखो क्या करो। अब सर कॉस थीटा का कैसे याद करें? तो कॉस थीटा में आपको ये वाली लाइन याद हो गई। अब आपको इसको ना उल्टे लिखते जाना है, जैसे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आप देख रहे हो, सिर्फ एक लाइन हमने याद की: 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी का उल्टा लिख दिया: 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये आपके कॉस थीटा की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हो गई। अब आता हमारा सर टेन थीटा। तो याद होगा, मैंने पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे देखो, 0/1 कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, 1/2/√3/2 कितना हो जाएगा? 1/√3। 1/√2/1/√2 कितना हो जाएगा बच्चों? 1। √3/2, 1/2 कितना हो जाएगा? √3। और 1/0, जिस चीज को हम 0 से डिवाइड करते हैं वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसे आप याद कर सकते हो, सिस्टमेटिक। और उसके बाद आपको फॉर्मूला पिछले क्लास में यानी पार्ट ए में हमने बताया था कि अगर कॉसेक थीटा की कोई भी वैल्यू पूछे तो आपको 1/sin थीटा कर देना है। सेक थीटा की कोई वैल्यू पूछे तो 1/cos थीटा कर देना है। और कॉट थीटा की कोई वैल्यू पूछे तो 1/tan थीटा कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा जो टेबल है ये आप याद कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो चलिए, ये हमारा आज का टारगेट है। अब इस पे हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन करने से हमें चीजें क्या होती हैं, प्रॉपर याद हो जाती हैं, प्रॉपर समझ में आ जाती हैं कि चीजें सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अगर मैंने एक आपको क्वेश्चन दे दिया, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज बी, सॉरी, दिस साइड इज ए बी एंड दिस इज सी। ठीक है, ये जो BC है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है और ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक, और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है फाइंड लेंथ ऑफ AB एंड AC। AB एंड AC का लेंथ पता करिए, यानी AB और AC। अब देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस ट्रेंगल में अगर आप देखो तो AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है और AC क्या है?
हाइपोटेन्यूस है। कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अब एंगल चेंज है। अब आप देख रहे हो हमें इस वाले एंगल के लिए पूछ रहा है, तो इस वाले एंगल के लिए जो सामने वाला है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर है वो हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देख रहे होगे आप एंगल से चीजों को कैसे बदलें। तो यहाँ पर ये एंगल नहीं दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सीधा इसके करस्पॉन्डिंग इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए, इसको बेस ले लीजिए और इसको हाइपोटेन्यूस ले लीजिए। ठीक है, अब आप चीजों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना? BC, हाइपोटेन्यूस कितना? AC। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 हमने देखा था। BC गिवन है 5 सेंटीमीटर और AC हमें नहीं पता, तो यहां से AC सीधा निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा AC? 10 सेंटीमीटर। देख रहे हो कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो जस्ट बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आपको AB भी पूछा है, तो AB के लिए आप cos 30 निकाल दो। cos 30 क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस यहां पर क्या है? AB है, हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों? AC है। तो AB विल बी इक्वल टू AC cos 30 डिग्री। AC कितना गिवन था? तो AC हमें निकाल लिए थे 10, तो 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। याद करो पूरे टेबल को अगर मैं उल्टा कर दूं तो cos 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा, और यहां से ए बी क्या आ जाएगा? 5√3 सेंटीमीटर। है ना इजी? तो आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा माइंड मेकअप लेके चलना है। एंगल अगर आपको याद है तो आप बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूं मैं, एक न्यू तरीका। जैसे इन्होंने, याद करो इन्होंने क्या दिया? ये 90 डिग्री दिया था। ये जो क्वेश्चन है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा था, और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा था, है ना? और दिस वाज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब देखो अगर आप नोटिस करो तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं, ठीक, तो साइन थीटा सभी वैल्यूज यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आपको पता होगा 180 डिग्री, यानी कि थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं अगर यहां से थीटा निकालता हूं, दिस विल बी 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री। दिख रहा है 60 डिग्री ये। अब अगर मैं इस थीटा के करस्पॉन्ड अपनी कैलकुलेशन करूं, ठीक है, तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC बेस हो जाएगा और AC हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। जबकि हम अगर मैं 30 डिग्री से सॉल्व करूं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस हो जाता और ये हाइपोटेन्यूस होता। तो देख रहे हो ये भी एक तरीका है। तो अगर मैं इस एंगल से सॉल्व करना चाहूंगा तो ये एंगल हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। अब सेम प्रोसेस कर सकते हैं, साइन 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, दैट इज AB बाई H। ठीक है, AB बाई H, यहां पर AC है। दूसरा साइन cos 60 डिग्री अगर मैं यहां पर निकालूं तो cos 60 डिग्री विल बी BC बाई AC। ठीक है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई H। तो आप देख रहे हो कि हम यहां से H निकाल के इसमें सॉल्व कर दें तो हमारा AC की वैल्यू आ जाएगी, यानी AB की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। सेम क्वेश्चन को जब हमने इस एंगल से सॉल्व किया तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और अगर मुझे इस एंगल के लिए सॉल्व करने को बोला तो आंसर में चेंज नहीं आएगा, आंसर विल बी सेम। याद रखना, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम कर लेते हैं और क्वेश्चन। ठीक है, आज का वीडियो छोटा रखेंगे लेकिन क्वेश्चंस आज में हम काफी ज्यादा रख रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में लेट सपोज अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। किसके लिए क्वेश्चन है? 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। देख रहे हो 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब अगर आप ध्यान दो तो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो sin 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? √3/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब
अगर मैं साइन 2 थीटा को एक एंगल मान लूं अल्फा, क्या मान लूं अल्फा, तो देखो हमारा इक्वेशन क्या कह रहा है, साइन अल्फा √3/2। और आपको पता है साइन की वैल्यू √3/2 कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री हो। लेकिन हमें तो थीटा पूछा गया था, तो हमें अल्फा को अब मैं क्या लिख सकता हूं, चूंकि अल्फा 60 डिग्री आ गया, तो मैं अल्फा को 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहां से थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी यहां पर आप सब्स्टिट्यूट किए क्या, अल्फा को आपने 2 थीटा मान लिया और उसके बाद पहले अल्फा की वैल्यू निकाली और अल्फा की वैल्यू निकालते ही हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है कि आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। इस बार दिया क्या है, √3 tan 2 थीटा-3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या निकालना है, फिर थीटा निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो √3 tan 2 थीटा को मैं 3 लिख सकता हूँ। सिमिलरली tan 2 थीटा को मैं 3/√3 लिख सकता हूँ। और अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड करने जा रहे हैं, तो 2 थीटा को अगर मैं अल्फा लिख दूं, तो यहां से tan अल्फा विल बी इक्वल टू 3/√3, और 3 को मैं √3 इंटू √3/√3 अगर लिखता हूं, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा √3 आ जाएगा। अब बताओ tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो tan की वैल्यू √3 कब होती है, जब अल्फा कितना हो, 60 डिग्री हो। लेकिन हमसे तो अल्फा पूछा नहीं गया था, हमसे तो थीटा पूछा गया था। तो यहां से मुझे पता है कि अल्फा 2 थीटा है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा किसके बराबर, 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है। तो ये होता है न्यूमेरिकल, आपको इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूटिलाइजेशन पूछता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, अगला टॉपिक। तो मुझे ऐसा लग रहा है, एहसास हो रहा है कि आप सबने को पुराने जो हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए, ये 100% आ गया होगा। अब ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसे करना। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। देखो, अगर हमारे पास दो एंगल है, मान लो एक एंगल θ1 है और एक एंगल θ2 है, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे, अगर θ1 प्लस θ2 किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं θ2 निकालूं, तो θ2 90 डिग्री माइनस θ1 हो जाएगा, दिख रहा है। ठीक है, तो दो एंगल इज सेट टू बी, टू एंगल इज सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री अगर दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब चलो, यहां तो मैंने θ1 θ2 लिया, यानी कि एक को अगर मैं थीटा ले लूं, तो दूसरे को क्या ले लूंगा, 90 माइनस थीटा, और ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी थीटा और 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, अब क्या क्या इससे चेंज होता है, चलो चेंजेस देख लेते हैं कि इसमें चेंजेस क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब हम करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या क्या चीजें चेंज होती है। तो देखो, मान लो मुझे कोई साइन 90 माइनस थीटा कहता है, तो साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज रिमेंबर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर। अब ये हम करेंगे प्रूफ कि क्यों सर, कैसे ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो देखो जरा क्वेश्चंस में चलते हैं। मान लो मैंने आपको एक ट्रायंगल ले लिया ए बी और सी, तो याद है हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में किया था, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा निकालता हूं, यानी ये वाला एंगल, अब इस वाले एंगल के लिए आप देख रहे हो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज AC ही रहेगा। तो
साइन 90 माइनस थीटा के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर कहूं तो परपेंडिकुलर विल बी BC डिवाइडेड बाई AC। ठीक, देख रहे हो साइन ही हमने निकाला, एक बार साइन थीटा यानी इस वाले के लिए और एक बार साइन 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, अब जरा कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर होगा? तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू BC बाई AC, यानी बेस बाई, यानी इस एंगल के लिए बेस ये है और इस एंगल के लिए बेस ये है, दिख रहा है। तो cos थीटा अगर मैं निकालूं तो BC बाई AC, लेकिन सर BC बाई AC तो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो आप देख रहे हो कि यस, साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा। ये इस तरीके से हमने इसे क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही आपको क्या क्या प्रूफ करना है, तो आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको याद रखना है। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली cosec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो sec 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cosec थीटा। ठीक है, सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके प्रूफ करने हैं हमें, तो चलो कोई एक प्रूफ दोबारा से उठा लेते हैं। लेट सपोज मैंने cosec वाला प्रूफ उठाया। ठीक है, तो हमने फोर्थ प्रूफ करने जा रहे हैं कि cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो जरा देखना, cosec 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाई साइन 90 माइनस थीटा। याद है cosec इज 1 बाई साइन थीटा, और अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था कि 1 बाई साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और 1 बाई cos थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा। आप देख रहे हो, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग क्या करिए, बाकी चीजों को भी प्रूफ करिए। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। हम कभी भी, एक चीज होता है प्रूफ करना और एक चीज होता है याद करना, तो आपको हमेशा क्या करना है? याद करके माइंड मेकअप करना है। अब आप देखो, कुछ अलग क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल न्यू टाइप के। याद रखना, हम यहाँ पर क्या है, हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व करो, सॉल्व दी वैल्यू। क्या सॉल्व करो भाई? सॉल्व करने को बोल दिया साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 37 डिग्री। अब सर 53 डिग्री की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, 37 डिग्री की भी वैल्यू मुझे नहीं पता, कैसे सॉल्व होगा? कोई बात नहीं, आप जब भी ऐसी वैल्यूज आए आप हमेशा कौन सी ट्रिक याद करिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। अगर मैं 53 को देखूं तो इसे मैं साइन 90 माइनस 37 लिख सकता हूं, क्योंकि 90 माइनस 37 कितना होता है? 53, और नीचे हमारे पास कितना है? cos 37 डिग्री। अब देखो, याद होगा cos 90 माइनस थीटा, याद करो, साइन 90 माइनस थीटा बिकम cos थीटा, तो साइन 90 माइनस 37 बिकम cos 37 डिग्री। तो cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 37 डिग्री, दोनों कैंसिल, आंसर इज 1। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन हो गया है ना? ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपसे पूछे cos 49 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 41 डिग्री। चलो अब आप लोग अपने तरीके से इसे सॉल्व करिए, जैसे अभी मैंने समझाया। पॉज कर लो और सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करूं और अपना क्वेश्चन मैच करो। अब 49 डिग्री, अच्छा, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस 41 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 41 डिग्री। अगर आप देखो cos 90 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा, यानी साइन 41 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 41 डिग्री, अगेन इट बिकम 1। दिख रहा है? ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे।
मान लीजिए आपसे पूछे tan 66 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 24 डिग्री। अब tan 66 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 90 माइनस 24 डिवाइडेड बाई cot 24। अभी हमने देखा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 24 डिवाइडेड बाई cot 24, अगेन आंसर बिकम 1। दिख रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना कि कई बार ये क्या करेंगे, कन्वर्ट कराते हैं, और कन्वर्ट कराने में 99% जो आंसर होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में याद रखना। जब भी कन्वर्ट करें तो चेक कर लेना 90 में से डिनोमिनेटर माइनस करके चेक कर लेना। अगर डिनोमिनेटर 90 में से माइनस करने पर आंसर सेम आ जाता है तो आप देखोगे दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिलेंगे और आपको इसमें 100% सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक, हमने पार्ट 1 में आधा चीजें कंप्लीट की थी और पार्ट 2 में हमने हाफ चीजें। तो अगर हम दोनों वीडियो को बना ले, मिक्स कर ले, तो हमें दोनों वीडियो कितने का, 1 आवर के करीब का बनेगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसे कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसे आप इक्वेशन बनाओ जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले और वो हर वैल्यू के लिए सही हो। जैसे कि ध्यान देना, टोटल 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होते हैं, 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, TI। कौन कौन से, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। कब, जब थीटा 0 डिग्री के बराबर हो या इक्वल हो बट लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एक्यूट के फॉर्म में हो, ऑब्ट्यूज नहीं। एक्यूट एंगल में ये जो आइडेंटिटी है ये हमेशा चलेगी, यानी हमेशा एप्लीकेबल रहेगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होगा। सेकेंड आइडेंटिटी देख लेते हैं बच्चों, अब इसे याद कर लेना, प्रूव भी करेंगे हम। सेकेंड आइडेंटिटी अगर आप देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कंडीशन सेम, थीटा 0 डिग्री के बड़ा, इक्वल, लेस देन 90 और इक्वल टू 90 में होना चाहिए। ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी याद रखना, माइंड में हमेशा याद हो, कोई भी क्वेश्चन आए ये आपके माइंड में हमेशा घूमना चाहिए कि अरे ये आइडेंटिटी है और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका आइडेंटिटी नंबर 3 है। ये भी सेम एप्लीकेबल है, यानी एक्यूट एंगल के लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो चलो इसको हम जरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये चीजें इसको हम एक बार क्या करें, प्रूफ करते हैं, क्योंकि हम मैथ के बच्चे हैं, मैथ साइड के। जब तक चीजें प्रूफ नहीं करेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास करना चाहिए आपको। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। तो पहला आइडेंटिटी क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है। ठीक, चलो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये थीटा ले लिए, ये ABC। ठीक, आपको दिख रहा होगा दिस इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस एंड AC इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, AC इज हाइपोटेन्यूस। तो चलो LHS ले लेते हैं। LHS में हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस थीटा निकालूं इसमें, कॉस थीटा, तो यहां लिख देता हूं कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बाई हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अगर आप देखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और याद होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को मैंने हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ही लिख दिया, और हाइपोटेन्यूस की डिवाइड बाई 1, और ये आपके किसके इक्वल होगा, आरएचएस के इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है पहला जिसे हमने प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में इंक्रीज कर रहा हूं, अब हम चलते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पर। सेकेंड आइडेंटिटी क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अगेन हम इसमें क्या ले लें, लेट सपोज ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, बी सी बेस और ए सी हाइपोटेन्यूस। अब इसमें टेन थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, और सेक थीटा की जरूरत पड़ेगी, आपको दिख रहा होगा, तो सेक थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। अब देखो सेक थीटा कई बार अचानक याद नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो इसका उल्टा करेंगे तो हाइपोटेन्यूस बाई बेस। ठीक है, ऐसे याद कर लिया करो। तो चलो एलएचएस उठाते हैं, एलएचएस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी पी बाई बी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर आप एलसीएम लेते हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आइडेंटिटी नंबर 3 प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखिए आइडेंटिटी नंबर 3, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगेन वही काम करते हैं, हमने एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने थीटा ले लिया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूस। एक तो यहाँ कॉट थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो कॉट थीटा किसके बराबर, बेस बाई परपेंडिकुलर। दूसरा हमारे पास कॉसेक थीटा की जरूरत पड़ेगी, कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो एलएचएस उठाते हैं, एलएचएस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस बेस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगेन यहाँ मैंने परपेंडिकुलर स्क्वायर कॉमन लिया एलसीएम, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल आज का टारगेट था। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद आरएस अग्रवाल कवर करेंगे, और लास्ट में हम आरडी शर्मा कवर करेंगे। ठीक है, तो मेन फोकस जो पहला होगा आपका एनसीईआरटी होगा। तो बच्चों प्लीज यार शेयर कर दो सभी अपने क्लासमेट्स को या अपने छोटे भाई बहन जितने भी हैं। थोड़ा सा अभी हो सकता है कि उतना ज़्यादा आपको एनिमेशंस नहीं दिखाई दे रहा हो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, और प्रॉमिस है पूरा 10th का मैथ, पूरे 10th का साइंस और 11th 12th का फिजिक्स तो ऑलरेडी अपलोडेड है ही है, तो आपकी जो जर्नी है मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।